हम आपको ये बताएंगे कि भारत में, पूरे भारत में, भारत के करोड़ों परिवारों में इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि 22 जनवरी को भगवान राम की जिस प्रतिमा में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो प्रतिमा उस प्रतिमा से अलग थी जिसका निर्माण कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया था। आज हमने इस दावे की पड़ताल की और हमें यह पता चला कि यह दावा कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। यह बात सही है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा का स्वरूप और उसका आकर्षण बदल गया है और यह आकर्षण पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है और जो भी इस प्रतिमा को देखता है वो आनंद में और भक्ति में डूब जाता है। वो कनेक्ट जो होता है आपका, आप उसे महसूस कर पाते हैं। चाहे आप अयोध्या में राम मंदिर ना भी जाएं, आप अपने मोबाइल फोन पर भी वो जब तस्वीर देखते हैं तो आपको एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन यह बात गलत है कि ऐसा प्रतिमा को बदलने की वजह से हुआ है। ऐसा प्रतिमा को बदलने की वजह से नहीं, बल्कि प्रतिमा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से हुआ है। और जो प्रतिमा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से अलग नजर आ रही थी पहले, उसी प्रतिमा का स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी तरह से बदल गया था। और इससे जो प्रतिमा पहले एक शिला की थी, उस शिला में भगवान राम के प्राण आने से उस शिला का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। और यही वजह है कि उस दिन जिस किसी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की उसी प्रतिमा को देखा और उनकी आंखों के दर्शन किए, उनके नेत्रों से दर्शन किए उनके नेत्रों के, तो ये प्रतिमा लोगों को जीवंत लग रही थी और लोगों की आंखों में रामलला की प्रतिमा को देखकर एक साथ आंसू आ गए थे। ये बात रामलला की प्रतिमा को तराशने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भी कही है और उनका कहना है कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने भगवान राम की प्रतिमा को देखा तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि यह प्रतिमा उन्होंने ही बनाई है और यह वही उन्होंने बनाई थी। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो प्रतिमा अलग दिखती थी और प्रतिष्ठा के बाद वो प्रतिमा अलग ही दिखने लगी। निर्माण हुआ ही उस वक्त वो अलग दिखता था। बाद में अंदर जाने के वक्त मेरे को ऐसा महसूस हो गया ये अपना वो नहीं है जो पैलेस के अंदर बच्चा रहा है।